स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम सीखेंगे चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये करंट होता है जो हमारे घरों में आता है, जिसे हम यूज़ करते हैं बल्ब जलाने के लिए। मशीनें चलती हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, फ्रिज एसी वगैरह चलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ है। मैग्नेटिज्म क्या है? ये मैग्नेट से रिलेटेड साइंस है मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे देखें कुछ क्वेश्चन किएंगे। व्हाट डज मेक द चार्ज फ्लो इन सर्किट? सर्किट में चार्ज कैसे फ्लो होता है? व्हाई डज द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट? जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है बल्ब के फिलामेंट में से तो वो ग्लो क्यों करता है? और तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर? अब इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या फ़र्क है? ये चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर के एंड पे। इन चीज़ों का हमें आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बल्ब है, यहाँ पे देखें ये जो वायर है ये इसका फिलामेंट है। जब भी करंट इसमें से पास होता है तो ये फिलामेंट रोशन हो जाता है। तो ये क्यों होता है ये हमने देखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। इसका मतलब है कि इस चैप्टर के बाद स्टूडेंट क्या कुछ सीख जाएंगे, क्या कुछ हमने सिखाना है वो लिखा हुआ है। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। रेजिस्टेंस क्या होती है वो डिफाइन करनी है और इसके यूनिट क्या होते हैं ये बताना है। डिफाइन वोल्टेज एंड करंट। अब देखें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये तीन चीज़ें हैं, इनको ज़रा माइंड में रखना है। एंड स्टेट दियर यूनिट, और इनके यूनिट बताने हैं। फार्मूलेट द रेजिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेट इट्स यूनिट। पावर जो है इलेक्ट्रिक पावर वो क्या होती है? ये टर्म्स हैं जो इसके चैप्टर में यूज होंगी। रेजिस्टेंस है, वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रिक पावर है। रिकग्नाइज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होते हैं? फ्रिज, टीवी, एसी, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। उनकी पावर कितनी है, कितने वाट का नहीं हम कहते ये कितने वाट का है। एसी कितने वाट लेता है, फ्रिज कितने वाट लेता है, बल्ब कितने वाट लेता है, तो वो इलेक्ट्रिक पावर होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। रिकग्नाइज द टर्म अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होती है, क्या काम करती है? फ्यूज़ क्या होता है, ये क्या काम करता है? और सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं ये हमने सीखना है। एनालाइज द डेंजर ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। किसी तार पर ज़्यादा लोड डालना ओवरलोडिंग होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है? कोई तार का नंगा होना। एंड आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थ वायर। अर्थ वायर की क्या इम्पोर्टेंस है? ये हमारे घरों में की नहीं होती, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये करनी ज़रूरी है। यूरोपीय ममालिक में तो ये ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि अगर किसी को करंट लग जाए तो उसको जान का खतरा नहीं होता। अर्थ वायर उसको करंट लगने से बचाती है। फ्यूजेज क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। और आगे क्या है? लिस्ट प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर क्या होते हैं? बचने के तरीके, यानी कि एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं? टू इंश्योर सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का हिफाजत के साथ यूज़ करने के लिए क्या हमारे पास हिफाजती तदाबीर या प्रिकॉशनरी मेजर हैं। इन्वेस्टिगेट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। Describe properties that are unique to electromagnets. The strength vary with current, number of coil and type of metal in core. The magnet attraction can be turned on and off and the poles can switch. ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है जो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे, नंबर ऑफ कॉयल पे एंड टाइप ऑफ मेटल्स पे। Describe briefly the working principle of electromagnet device such as speaker, doorbell. अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिजली गुजरने से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो बिजली गुजरने से जो चीज़ मैग्नेट बन जाती है, वो डिवाइसेस, उसमें स्पीकर और डोरबेल आते हैं। इससे और भी मज़ीद हैं लेकिन इसमें यही आपके बुक में डिस्कस किया गया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये चीज़ें हमने सीखनी है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एवरी वन ऑफ अस इज़ फेमिलियर विद इलेक्ट्रिसिटी। हम में से हर किसी को पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जो घरों में करंट आता है, बिजली जिसको कहते हैं, बिजली आ गई, बिजली चलेगी, आजकल हम यही कह रहे हैं, कभी आ जाती है कभी चले जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है? जैसे हम कुछ काम कर सकते हैं, कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ एनर्जी है।
इट इज यूज टू लाइट अप इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूब को ऑन करने के लिए यूज़ होती है, रोशनी लाने के लिए यूज़ होती है। सिंपल लफ्ज़ में, अगर बिजली ना हो तो हम रोशनी कैसे करेंगे, आग जलाएंगे या इस तरह का कोई टोटका करेंगे, तो बिजली हमें लाइट के लिए काम आती है। द इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक फैन, पंखा चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, टेलीविज़न के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन जो इस्त्री होती है बिजली वाली, एयर कंडीशनर, एसी जिसको हम कहते हैं। इस तरह हमारे जितने भी और घर में चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए हमें एक एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी क्या है? एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बिजली। ये सारी चीज़ें जो हैं वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से काम करती हैं। बिजली नहीं होगी तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। It is commonly known as electric current which moves through metal wire। आम तौर पर क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं जो कि मेटल वायर में से गुजरता है। चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आर द बेसिक टर्म। बेसिक टर्म्स इसमें क्या है? चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये इसकी बेसिक टर्म्स है। एंड टूल्स यूज टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इन दिस फील्ड। और इस फील्ड में जो टूल्स यूज होते हैं, जिस तरह वोल्ट मीटर है, मीटर है, तो वो टूल्स के बारे में भी बात करेंगे। अब देखें 10.1 टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वोल्टेज और करंट जो है ना, ये इसको ज़रा ध्यान से आपने सीखना है। When oppositely charged ends of an electric cell are connected through a metal wire। जब हम कोई सेल जिसके अंदर करंट होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज उसको हम कहते हैं, उसको हम किसी जो मेटल वायर है उससे जोड़ते हैं, चार्ज बिगिन टू फ्लो थ्रू द वायर। वायर में से चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है। चार्ज क्या होता है? या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से बिजली पैदा होती है। अब वो कितनी स्पीड से करनी है उसको वोल्ट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो, किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, कितनी स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई। इलेक्ट्रिक सेल आर बैटरी प्रोवाइड फोर्स टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू मेटल वायर और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सेल है या बैटरी है वो हमें क्या देती है? उसके पास फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मूव करने के लिए, जब हम उसको मेटल वायर के साथ जोड़ते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। अब ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है। ए इसका सिंबल ए, हम इसको, क्योंकि एम्पेयर ए से बनता है तो ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पेयर। स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर मिली एम्पेयर। स्मॉलर यूनिट मिली एम्पेयर आ जाएगा, माइक्रो एम्पेयर आ जाएगा। जो हमारे जो मोबाइल फ़ोन है वो मिली एम्पेयर में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 1000 माइक्रो एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर के बराबर होता है और 1000 मिली एम्पेयर 1 एम्पेयर के बराबर होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा, एम्पेयर मेजर करेगा, कितने ले रही है कोई डिवाइस, उसको कहते हैं एमीटर। इट इज ए पॉइंटर that moves over the scale. The position of the pointer on the scale gives the reading of the current passing through the circuit। ये एक पॉइंटर होता है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है, सही तरह नज़र तो नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव है, ये स्विच लगाया है, इस आगे बल्ब लगाया है और ये तारों से इसको जोड़ा हुआ है। दरम्यान में ये एमीटर लगाया कि ये बल्ब कितना करंट लेगा ये बताएगा। यहाँ पे देखें एम मीटर जो है वो इस तरह की डिवाइस होती है, एक नीडल लगी होती है, 2 तारें लगी हैं, तो उसको हम यहाँ से तारों के साथ कनेक्ट करके तो एम्पेयर कैलकुलेट करते हैं या वोल्ट करते हैं या रेजिस्टेंस को ओहम से मेजर करते हैं। तो ये इस तरह की डिवाइस होती है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी डिवाइस है। आजकल नई डिवाइसेस आई हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह की होती है। इस नीडल वाले मीटर को कहते हैं ये एनालॉग मल्टीमीटर है या एनालॉग एम मीटर। एम मीटर नहीं, मल्टीमीटर कहते हैं। उसमें ओहम भी कैलकुलेट करता है, रेजिस्टेंस को वोल्ट भी करता है और एम्पेयर भी करता है, सारी चीज़ें मेजर करता है। तो इसको हम मल्टीमीटर कहते हैं कि मल्टी फंक्शन है इसके।
आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस जो है वो इस तरह की होती हैं, इसको कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। अब यहाँ पे देखें ये एम्पेयर वाले भी हैं, यहाँ पे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी करता है, यहाँ पे ओहम रेजिस्टेंस भी करता है, वोल्ट भी करता है। तो एम्पेयर जो है उसके लिए ये क्लम्प यूज़ होता है। तो ये आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उनका यूज़ होता है इसमें। स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें।